वेस्ट बंगाल इलेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देखकर ये इलेक्शन कम और वॉर जोन ज्यादा लग रहा है। पर क्या ये हैवी डिप्लॉयमेंट जस्टिफाइड है? जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, 21 अप्रैल का नावदा मुर्शिदाबाद वायलेंस उनके मुंह पे सीधा तमाचा है। यहाँ क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए, लोग इंजर हुए, पॉलिटिकल वर्कर्स आपस में लाठियों से लड़ रहे, गाड़ियों को डैमेज किया गया और लोगों के मन में ये डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आयरनी देखिए, इतनी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बाद भी ये हाल है। बंगाल में वायलेंस अराउंड इलेक्शन से हम सब परिचित हैं। 2011 में जब ममता बनर्जी पावर में आई थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी, बदला नहीं बदलाव चाहिए। आगे বলেছিলাম 11 সালে বদলা নয় বদল চাই। लेकिन जो बंगाल ने पिछले 10 से 15 सालों में देखा है वो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ बदलाव कम, बदले की आग में जलते लोग और ये राज्य सबको दिख रहा है। 2011 इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही वेस्ट मिदनापुर और नंदीग्राम जैसे एरियाज में पॉलिटिकल क्लैशेस शुरू हो गए थे। सीपीआईएम वर्कर्स पर अटैक्स, घर जला देना, पार्टी ऑफिसेस कैप्चर करना एक्सेट्रा। 2016 इलेक्शन में सिचुएशन और बिगड़ गई। ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल तक नहीं करने दिया गया, मतलब बेसिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी चोक कर दिया गया। 2018 के पंचायत इलेक्शंस, जो शायद बंगाल के रीसेंट हिस्ट्री में सबसे वायलेंट फेज रहा है, इसमें भांगड़, मुर्शिदाबाद और ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोग मारे गए, बॉम्ब्स यूज किए गए और सबसे शॉकिंग चीज थी कि बड़ी संख्या में सीट्स अनकंटेस्टेड रहे। क्यों? क्योंकि एक बार फिर ऑपोजिशन को नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2021 असेंबली इलेक्शन के बाद सिचुएशन इंप्रूव हुई होगी, तो सच और भी डार्क है। 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस ने बंगाल को हिलाकर रख दिया था। बीजेपी वर्कर अभिजीत सरकार का कोलकाता में लिंचिंग केस याद है? इन्हें भीड़ में मार दिया गया था। बीरभूम, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज, नादिया, हर जगह से रिपोर्ट्स आई कि ऑपोजिशन सपोर्टर्स के घर जला दिए गए, लोगों को भगाया जा रहा था और महिलाओं के खिलाफ रेप्स और सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस सामने आए। कैलकाटा हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर हुए, यहाँ तक कि एसआईटी प्रोब्स बनाए गए। और आज 2026 में भी वही साइकिल ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ रिपीट होता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रिकॉशनरी स्टेप नहीं लिया होता। बंगाल इलेक्शन वायलेंस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं, ये टीएमसी का पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है। सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट तो ममता बनर्जी की मां माटी मानुष है। आज उनके राज में इलेक्शन के टाइम आम आदमी सबसे ज्यादा डरा हुआ है। डेमोक्रेसी तब काम करती है जब लोग बिना डर के वोट कर सके, जब कैंडिडेट बिना थ्रेट के नॉमिनेशन फाइल कर सके और जब रिजल्ट के बाद किसी को अपनी जान बचाने के लिए घर ना छोड़ना पड़े। बंगाल पॉलिटिक्स के चक्कर में ये स्टेट साल दर साल डेवलपमेंट से दूर होता दिख रहा है। इट्स टाइम फॉर द पीपल ऑफ बंगाल टू ब्रेक दिस पैटर्न। इट्स टाइम फॉर चेंज।